वेलकम टू एडिट योर सोल। आज अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए देखेंगे पैदाइश की किताब और उसका 21वां बाब। और खुदावन ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की, और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हामला हुई, और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में उस मुय्यन वक़्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। और इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा के पैदा हुआ इसहाक रखा। और इब्राहिम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इसहाक का खतना उस वक्त किया जब वो 8 दिन का हुआ। और जब उसका बेटा इसहाक उसके पैदा हुआ तो इब्राहिम 100 बरस का था। और सारा ने कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। और ये भी कहा कि भला कोई इब्राहिम से कह सकता है कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, क्योंकि उससे उसके बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ। और वो लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी ज़ियाफत की। हाजरा और इस्माइल को घर से निकाला जाता है। और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके इब्राहिम से हुआ था ठट्ठे मारता है। तब उसने इब्राहिम से कहा कि इस लौंडी को और इसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि उस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस न होगा। पर इब्राहिम को उसके बेटे के बायस ये बात नाहायत बुरी लगी। और वो खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा न लगे। जो कुछ सारा तुझसे कहती है तो उसकी बात मान ले, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा, और उस लौंडी के बेटे से भी मैं कौम पैदा करूँगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल है। तब इब्राहिम ने सुबह उठकर रोटी और पानी की एक मश्क ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसके कंधे पर धर दिया, और लड़के को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई और बेरसबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। और जब मश्क का पानी ख़त्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया, और आप उसके मुकाबिल एक तीर के टप्पे पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं। सो वो उसके मुकाबिल बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और खुदा ने उस लड़के की आवाज़ सुनी, और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, ए हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहाँ लड़का पड़ा है उसकी आवाज़ सुन ली है। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदावन ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा, और जाके मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। खुदा उस लड़के के साथ था, और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा। वो तीर अंदाज बना और फारान के बियाबान में रहता था। और उसकी माँ ने मुल्क मिस्र से उसके लिए बीवी ली। इब्राहिम और अबीमलक में मुआहिदा। फिर उस वक्त यूं हुआ कि अबीमलक और उसके लश्कर के सरदार फ़िकल ने इब्राहिम से कहा कि हर काम जो तू करता है खुदा तेरे साथ है, इसलिए तू अब मुझसे खुदा की कसम खा कि तू ना मुझसे, ना मेरे बेटे से, ना मेरे पोते से दगा करेगा, बल्कि जो मेहरबानी मैंने तुझ पर की ऐसी ही तू भी मुझ पर और उस मुल्क पर जिसमें तूने क़याम किया है करेगा। तब इब्राहिम ने कहा कि मैं कसम खाऊंगा। और इब्राहिम ने पानी के कुएं की वजह से, जिसे अबीमलक के नौकरों ने ज़बरदस्ती छीन लिया था, अबीमलक को झिड़का। अबीमलक ने कहा, मुझे खबर नहीं कि किसने ये काम किया, और तूने भी मुझे नहीं बताया, और ना मैंने आज से पहले इसकी बाबत सुना। फिर इब्राहिम ने लग भेड़ बकरियों और गाय बैल लेकर अबीमलक को दिए, और दोनों ने आपस में अहद किया। और इब्राहिम ने भेड़ के 7 मादा बच्चों को लेकर अलग रखा। और अबीमलक ने इब्राहिम से कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को अलग रखने से तेरा क्या मतलब है? उसने कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को तू मेरे हाथ से ले, ताकि वो मेरे गवाह हों कि मैंने ये कुआं खोदा। इसलिए उसने उस मकाम का नाम बीर सबा रखा, क्योंकि वहीं उन दोनों ने कसम खाई। सो उन्होंने बीर सबा में अहद किया। तब अबीमलक और उसके लश्कर का सरदार फ़िकल दोनों उठ खड़े हुए और फ़लस्तियों के मुल्क को लौट गए। तब इब्राहिम ने बीर सबा में झाओ का एक दरख्त लगाया, और वहाँ उसने खुदावंद से जो अबदी खुदा है दुआ की।
اور ابراہیم بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت اور رحمت ہو، آمین۔ ویلکم ٹو ایڈیٹ یور سول۔ آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے